में ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 6, A alone would take 27 hours more to complete a work than A and B work together. अब ये थोड़ा सा समझने लायक है। B takes 3 hours more to complete a work alone than A and B work together. अब ये क्या बोल रहा है इसको समझ लो, ऐसा ही लैंग्वेज यूज करते हैं एग्जामिनर, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस, अगर ए अकेले काम कर रहा है तो 27 आवर्स ज्यादा लेता है ए और बी जब काम करते हैं उससे। क्या ये क्लियर है? देखो भाई, दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी काम करेंगे। अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो धीरे धीरे काम करेंगे। तो जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो एक लेट से टाइम लग रहा है 5 आवर्स, और एक अकेला काम कर रहा है, तो लेट से टाइम लग रहा है 8 आवर्स मान लो, ठीक है। इसका मतलब अकेला जो काम कर रहा है वो तीन आवर्स ज्यादा ले रहा है ना, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं उससे। यस और नो? दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। ए अलोन 27 घंटे ज्यादा लेता है, किससे? जब वो दोनों काम करते हैं ना तो जितना समय लेते हैं उससे, राइट। और बी अकेला 3 घंटे ज्यादा लेता है। क्या ये क्लियर है? किससे? जब वो दोनों काम कर रहे हैं उससे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? ये लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, ठीक है। और एग्जामिनर कैसे लिए आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई दो लोग काम करेंगे तो 5 घंटे में काम होता है मान लो, और अकेला काम कर रहा है मान लो तो 8 घंटे में काम हो रहा है। तो अकेला काम जब वो कर रहा है तो वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ना। यस, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि पढ़ो क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़ो, मैं यही बता रहा हूँ। ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। सही है। बी अलोन लिखना है, takes 3 hours more to complete a work than A and B alone, A and B together। सही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिन में काम करेंगे। क्या ये क्लियर है? किसी का आंसर आया तो बताओ। 9 सर, 9 9 आ रहा है, वेरी गुड। क्या किया भाई, क्या फंडा लगाया? व्हाट इज द फंडा? कुछ ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्या फंडा लगाया बताइए जरा, क्या फंडा लगाया? चलो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगता है। ये 27 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, तो ये 27 इंटू 3 कर देना, तो ये आ जाएगा 81 का रूट, यानी कि 9 डेज, सॉरी 9 आवर्स। दैट्स इट, 9 आवर्स इज द आंसर। मतलब ए एंड बी टुगेदर कितने घंटे में करेंगे? 9 आवर्स में, ठीक है, 9 आवर्स में करेंगे। बोलो क्लियर है? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आता है वो बता देता हूँ बेटा। बट सर लास्ट में तो वो बोल रहा है ना, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट। हाँ, ए अलोन, अच्छा ए अलोन का पूछ रहा है क्या? हाँ, ये ए एंड बी टुगेदर का आएगा आंसर। तो ए अलोन कितना लेगा? ए अलोन 27 घंटे ज्यादा, मतलब ए अलोन कितना आएगा? 36 9 प्लस 27 यानी कि 36 आवर्स। ये आंसर आपका, ए अलोन 36 आवर्स। यही निकालना था, असली तो यही है। ए अलोन पूछ रहा है तो बस ऐड कर देना और कुछ नहीं। तो ये कैसे होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी तो बन जाएगा। फॉर्मूला क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है याद रख लेना, ए बी, रूट ए बी कर लेंगे। ये समझ में आ गया? चलो तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अलग से, ये नोट करना आप लोग। सर, और अगर इसको ट्रेडिशनली बनाना चाहे तो क्या ये नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, वही तो बता रहा हूँ। ट्रेडिशनली बनाने के लिए तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो इधर, देखो let's say A and B together take X days, ठीक है। let's say A alone X plus A days, मतलब A days ज्यादा, ठीक है। और let's say B alone वो ले रहा है X plus B days। सही है, ठीक है भाई। A alone
ये मतलब क्वेश्चन में कह पूछो, बता देगा क्वेश्चन में, आपको मेंशन रहेगा कि ए अलोन टेक्स A days more than A and B take, ठीक है, सही है, and B alone takes B days, बोलो सही है भाई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि A alone takes A days more than A and B alone takes B days more than A and B take, बोलो। तो वही मैंने किया लेट्स से A and B टुगेदर जो निकालना है मेरे को, X डेज ले रहे हैं, तो A अलोन कितना लेगा, X प्लस A डेज, और B अलोन कितना लेगा, X प्लस B डेज। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर, सही है। yes, sir. ये गिवन है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके से। तो A अलोन लेगा ये, B अलोन लेगा ये। अभी मेरे को ये फॉर्मूला पता है क्या, A अकेला X प्लस A डेज, B अकेला X प्लस B डेज। क्या फॉर्मूला ये याद आ रहा है आपको, AB अपॉन A प्लस B याद करने के लिए बोला था, है ना। तो अपन एक काम करते हैं ना, X प्लस A X प्लस B अपॉन X प्लस A प्लस X प्लस B, ये क्या है, ये जो है A एंड B टुगेदर लेंगे A एंड B टुगेदर, इतना ही तो लेंगे। अगर A अलोन इतना ले रहा है, B अलोन इतना ले रहा है, X प्लस A X प्लस B, तो AB अपॉन A प्लस B का फॉर्मूला लगा दो, और दोनों मिलकर के हम लोगों तो मान के ही चले ना कि X डेज आएगा, yes. ठीक है, इसको इक्वेट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी अपन, एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस BX प्लस AB इज इक्वल टू, ये देखो 2x हो गया इधर जा करके, क्या ये 2x स्क्वायर हुआ, ये AX हो गया और BX हो गया। क्या ये दिक्कत है किसी को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं, राइट। 2x प्लस AX प्लस BX, अच्छा AX कैंसिल हो गया, BX कैंसिल हो गया, अच्छा x स्क्वायर उधर चला गया, तो x स्क्वायर ये बच गया AB, तो x इज इक्वल टू रूट AB। ये फॉर्मूला आ गया आपका, यही फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन भी कर दे, ये है ट्रेडिशनल वे, बना सकते हो आप ऐसे, किसी ने पूछा था अभी, ऐसे बना लो आप, ठीक है। बना के बता दूं क्या, इसी तरीके से नोट कर लो इसको जल्दी से फटाफट। फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछता रहता है एग्जाम्स में। एनमैट सीमैट अगर फॉर्म भर रहे हो, मैट स्नैप सीमैट, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये पूछता ही रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी वर्डिंग्स हमेशा याद रखना, कॉशनरी वर्डिंग्स में बहुत घुमाते हैं ये लोग, पता नहीं इंटेंशनली यूज करते हैं कि अनइंटेंशनली। चलो इरेज करूं, चलो आते हैं Yes, sir. इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ चला गया अपना, हमें ईयरफोन दो तो ये देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से A एंड B टेक, ये मैं मान के चल रहा हूँ, लेट्स से A एंड B टेक कितना, X डेज, A एंड B टेक्स कितना, X डेज, ठीक है। तो A कितना लेगा, X प्लस 27 और B कितना लेगा, X प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो आप वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से करना, तो AB अपॉन 2x प्लस 30 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा और a का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना होगा 30x प्लस 81 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 30x। इसी को सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। -9 तो ले नहीं सकते, डेज निगेटिव तो हो नहीं सकते भाई, नंबर ऑफ डेज कैसे निगेटिव हो जाएंगे। और मेरे को निकालना था A अलोन पूछ रहा था, राइट। नॉर्मली इसमें A एंड B पूछता, भी A अलोन ही पूछ रहा है। तो A अलोन वाला फंडा जो है, A अलोन के केस में कितना जाएगा, 9 प्लस कितना 27 यानी कि 36 डेज। सही है ना, सभी को क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला लगा लो भैया, सबसे अच्छा तरीका है कि फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला रट लो, आप हो जाएगा ना, रट लिया, हो भी गया होगा, रट भी गया होगा। एक दो चीजें मैं रटने के लिए बोलूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो आपको वो रखना है, बाकी तो सारी चीजें समझनी है कैट में। सर नोट नहीं कर पाए थे। बिल्कुल कर लो, नोट कर लो, जस्ट अ मिनट। ये लो। सर यस, इसमें सर कैट में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एक दो। आ सकते हैं? एक दो, एक दो, एक दो मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम। लेकिन Then इजी sir, रहते हैं तो in बन days. जाएंगे। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो दो क्वेश्चन आ सकते, आते ही है, मतलब हर साल आते ही हैं। मैंने देखा है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आते ही रहते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा वेटेज, उससे भी ज्यादा वेटेज जो है वो अभी हम लोगों ने जो किया ना, एवरेज सॉरी मिक्सचर्स, एलिगेशंस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, वेरिएशंस, उसका वेटेज है सबसे ज्यादा। वर्क एंड टाइम एक इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस अच्छा कैट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है हर साल, मतलब नो डाउट आएगा ही आएगा, और ये थोड़ा इजी टॉपिक है, एवरीबॉडी कैन डू। और तो एक्सपोजर में सर ये आपको क्या ऐसे सिंगल ऐसे आएगा कि मतलब कुछ कंपोजिट क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे कि किसी चैप्टर से एकदम मिक्सअप करके आएगा? हाँ मिक्सअप करके मैं क्वेश्चन ले लूंगा ना, डोंट वरी, आया था। मतलब इतना मतलब टफ नहीं होगा, इतना समझ लो आप। जैसे कि सीरीज के चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा जीपी रिलेट करके या फिर एपी रिलेट करके, नॉर्मली एपी रिलेट करके ही आता ही है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। एपी से रिलेट करके पूछता है, ऐसे स्टैंड अलोन नहीं पूछता, राइट। तो वैसे भी अगर एपी वगैरह से रिलेट करके पूछता भी ना, तो अपन एपी नहीं लगाते। मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स एपी वगैरह लगाते रहते हैं, वो एपी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो मैं तरीका बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। डोंट वरी, यू आर विद मी, यू विल बी गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल मेथड, बेस्ट पॉसिबल। पूरे इंडस्ट्री में, इंडिया की इंडस्ट्री में, इनफैक्ट पूरे एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन इंडस्ट्री में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा, ठीक है, वर्ल्ड क्लास। तो नन लेस देन वर्ल्ड क्लास। मतलब सोचना ही मत कि मतलब कुछ ऐसा अप्रोच मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा लेंथी है, या फिर ऐसा कोई माइंडसेट डिस्कस करूंगा जो थोड़ा बोरिंग है। बेस्ट पॉसिबल, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग सबसे इजी तरीके से ही सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, मतलब क्वांट्स में एटलीस्ट, बिकॉज क्वांट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू डोंट वरी अबाउट यू, मतलब आप तो मेहनत बस करो, मेहनत बस करते चलो। बाकी आपको जो मैं बता रहा हूँ ये भी हो सकता है काफी स्टूडेंट्स जो हैं अटेंड कर रहे हैं तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ये सर जो पढ़ा रहे हैं वो सब सच, मतलब कहीं भी चले जाओ तो वही पढ़ाई होगी, नहीं होती वैसी। आप अटेंड करके देख लेना, कहीं पर भी आपको जो तरीके बताए जाएंगे वो इतने एफिशिएंट और इतने सॉलिड फुल प्रूफ मेथड्स नहीं बताए जाएंगे एक्चुअली। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कभी भी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप सॉलिड मेथड बता पाओगे। सो जो मेथड्स हैं, जो अप्रोच हैं, जो सोचने का तरीका है, वो आपको बेस्ट मिल रहा है, इस बात को मान सर लो। समझने में बहुत डिफिकल्टी जाती है क्योंकि 5 years हो गए हैं मैथ्स छोड़े हुए, तो बनता हाँ, नहीं है इजीली। ये प्रॉब्लम ना सभी के साथ है वैसे। मैथ्स की बात नहीं है ये, दिस इज नॉट अबाउट मैथ्स, दिस इज अबाउट थिंकिंग अप्रोच। सो समझने में दिक्कत नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ जाती है। हमेशा हम लोग ये एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं कि यार क्वेश्चन दिखे और हमसे बने, ये हमसे हो क्यों नहीं रहा है, ये हमसे हो क्यों नहीं रहा है। सो बेसिकली हम लोगों का ग्रीड जो है कि भाई हमसे बन जाना चाहिए। याद रखना, एप्टीट्यूड की तैयारी जो करना शुरुआत करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मतलब 99% लोग तो वही होते हैं जो लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो चीजों को एक्सपोजर ले लेके सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। 99% लोग वो लोग रहते हैं। 1% वो लोग रहते हैं जो लोग मतलब जिनका एप्टीट्यूड, नेचुरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा रहता है। नेचुरल एप्टीट्यूड, सोचने समझने सीखने का तरीका बहुत जल्द अच्छा रहता है। 1% लोग वो रहते हैं। बाकी 99% लोग वही रहते हैं जो आपके जैसे सीखते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब एप्टीट्यूड सीखना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि यार हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती है ना। हम लोग देखते हैं लोगों को शॉर्टकट बताते हुए, ये करते हैं, शॉर्टकट क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। नहीं होगा ना वैसा, टाइम लगता है वैसा, ठीक है। उस स्टेज में पहुंचने के लिए टाइम लगता है। या फिर ऐसा समझ लेना कि जो लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आज की डेट में, जिसको आप देख रहे हो, जिसको देख करके आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उन्होंने टाइम दिया है, वो टाइम आप भी दीजिए, आपका भी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 3 महीने में कितना टाइम दो, भाई ज्यादा टाइम दो।
वो अगर मान लो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हर दिन 2 घंटे दे रहे हैं, आपके पास 3 घंटे एक नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ, 3 महीने बचे हुए हैं, मतलब 4 गुना कम समय दे रहे हो, मतलब टाइम बढ़ाना पड़ेगा, अब आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे, तो टाइम देना पड़ेगा, राइट। सिंपल, समझ में आ गया। तो ये इफेक्टिव है। इफेक्टिव तरीका तो मैं बताऊंगा, आप लोग चीजों को नोट करते चलिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते चलिए, राइट। और ऐसा मत सोचना कि बहुत दिक्कत जाती है, सभी को जाती है। पहली बार तुम लोग कौन सा बचपन से उठते ही मतलब थोड़ी ना एप्टीट्यूड की तैयारी करना शुरू कर दिए थे, आप लोग नहीं किए थे ना, वो तो अभी ये कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो करके, तो दिक्कत जाती है, जाने दो, दैट्स द नॉर्मल लर्निंग प्रोसीजर, राइट। इसके बाद ही फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ सोचेंगे। अभी तो फिलहाल फंडा क्लियर हो जाए, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, तरीके क्या होते हैं, वगैरह वगैरह क्लियर हो जाए, फिर दिमाग लगाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो कंपेयर वगैरह मत करो और अपनी लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है, सही है। चल, मेरे साथ भी हुआ था भाई, मैंने भी जब करना शुरू किया था, वैसे मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। मैं कैट की कोचिंग ज्वाइन किया था यहाँ पे भिलाई में, एक प्रोसी करके था पहले, बहुत पहले, आईआईएम्स के लोग चलाते थे। तो मैंने सोचा कि आईआईएम्स के लोग हैं यार, अच्छा पढ़ाते होंगे, चलो चलते हैं वगैरह वगैरह। जाके देखा तो सब बकवास हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला अरे पढ़ाना, मतलब ये लोग तो मतलब आईआईएम वाले हैं लेकिन पढ़ाने बनाते नहीं है ये लोग, ठीक है, तो जरूरत है, ठीक है। फिर मैं अवतरित हो गया, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, पीटी एजुकेशन नाम, उनके बगल में ही था, उनका कॉम्पिटिटर था, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। मैं बोला देखो अब मैं कैसे पढ़ा के बताता हूँ, तो मैंने पढ़ा के बताया। तो ये होता ये है कि दिक्कत जाती है शुरुआत में, ये मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है भाई। किसी भी चीज को अगर आपको स्किल डेवलप करनी है और आपको कॉम्पीट करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बस कॉम्प्लेक्सिटी अपने दिमाग में मत बनाओ, टफ है, इजी है, नहीं बन रहा है वगैरह वगैरह। यही सोचो कि हमने पहले देखा नहीं है, लगाते हैं, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो फिर ठीक। नोट करना जरूर, नोट करो, नोट्स बनाओ, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। नोट्स बनाना जारी रखो आप, राइट, आपको डेवलप हो जाएगा, ठीक है भाई। चल, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा, यस सर। बहुत ज्यादा बोर वोर तो नहीं हो रहे होगे ना, वही मेरा मेन मकसद है। अब जैसे मैथ्स टेक्निकल क्लास, अब इसमें क्या है, हम दुनिया भर की बातें नहीं कर सकते, इट्स अनलाइक लैंग्वेज क्लास, जहां पर हम लोग कभी फिलोसफी की, कभी साइकोलॉजी की बात करते हैं, कभी कुछ की बात करते हैं। अगर मैथ्स की क्लासेस में क्या करोगे, कि किस मूवी की कहानी सुनाओगे, क्या करोगे, टेक्निकल है भाई, ठीक है। तो चलो समझ में तो आ रहा ना, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया अपना ये क्वेश्चन, 7 में हो गया था ना, 7 6 हो गया था क्या, हाँ, ये नहीं हुआ। 7 नहीं हुआ। अब देखो, 7 नहीं हुआ। अब देखें, ए अलोन टेक्स, जरा बताइए इसका आंसर, अब देखें, आ जाएगी स्पीड, आंसर बताइए। ये देखो, आप ही ने बताया अभी, बन गया ना भाई। एक्सपोजर की कमी थी, एक्सपोजर मिल गया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पता चल गया, अब बन गया जल्दी क्वेश्चन। सबसे पहले आप 12 इंटू 3 करोगे, ये 6 आ जाएगा। अभी ए अलोन पूछ रहा है, ए अलोन 12 दिन ज्यादा लेता है, तो 6 + 12 कर दोगे तो ये 18, तो ये आ गया ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, 6 डेज। और ये ए अलोन कितना, 18 डेज, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ, हाँ, और ये एक और अलग वैरायटी ना, वैरायटीज लिखते चलो आप, इसको लिखोगे आप ऑल्टरनेट वर्किंग, थोड़ा ट्राई करो, एटलीस्ट जो लोग जानते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। ट्राई गेट दी आंसर एंड फिर मैं आपको इसका फंडा समझाता हूँ अल्टरनेट वर्किंग का। अल्टरनेट वर्किंग का फंडा समझेंगे, पहले ट्राई करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर फंडा समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। आठ,
8/1/2 है क्या? 8/1/2. Let's see. Let's see. तो 6/1/2 है क्या? 6/1/2 is the right answer. 6/1/2 is the right answer. No, just a minute. 6/1/2 ना? Yes. 8/1/2 तो नहीं होगा. 6/1/2 is the right answer. चलो देखते हैं. अभी पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको ना फंडा समझाता हूँ, समझना नहीं बना इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन पहले आपने देखा नहीं है. अभी इसका फंडा समझ लो आप. ऑल्टरनेट वर्किंग फंडा लिख लो आप. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. राइट. ऑल्टरनेट वर्किंग. ऑल्टरनेट वर्किंग. सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. एक बंदा है ए जो कि 10 आवर्स में कोई काम कर रहा है. एक बंदा है बी जो कि लेट्स से 20 आवर्स में कोई काम कर रहा है. अच्छा, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, कितने आवर्स में करेंगे? ए एंड बी कितने आवर्स में करेंगे? 10 × 20 अपॉन 10 + 20. ये तो क्लियर है, आप सभी को क्लियर है. 200/30 आता है. अपन ने सॉल्व किया है 6/2/3 आवर्स. ये तो ठीक है. ये तो अपना नॉर्मल मेथड है. अब अगर ये लोग ये साथ साथ काम कर रहे थे. राइट. अब ये साथ साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा हो रहा है काम? ऐसा समझो, ऐसा हो रहा है काम कि ये दिख रहा है आपको, ये ए बी ए बी ए बी ऐसा काम कर रहे हैं. मतलब फर्स्ट आवर ये काम कर रहे हैं, सेकंड आवर अकेला ये कर रहा है, थर्ड आवर में अकेला ये कर रहा है, फोर्थ आवर में अकेला ये कर रहा है, फिफ्थ आवर में अकेला ये कर रहा है, सिक्स्थ आवर में अकेला ये कर रहा है, सेवंथ आवर में ये कर रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये समझ में आ गया. 1-1 घंटे का काम कर रहे हैं ये लोग. ठीक है भाई, 1-1 घंटे काम कर रहे हैं. साथ तो कर रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेट कर रहे हैं. देखो एक बात बताओ मेरे को, ऐसे ही सोच के बताओ, क्या जल्दी होगा कि देर लगेगी? ये बता दो फटाफट, उसके बाद देखेंगे. देर होगा. ऑब्वियसली सर देर होगी. देर होगी ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि पर आवर एफिशिएंसी कम हो गई. राइट. पहले दोनों साथ साथ ही काम कर रहे थे हर घंटे. अभी साथ साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक घंटे में एक एक आदमी काम कर रहा है. मतलब ताकत कम हो गई लोगों की, एफिशिएंसी कम हो गई, तो टाइम ज्यादा लगेगा. ये तो तय है. अब हो क्या रहा है, अपन करेंगे तो वही अभी भी 10 20 वही 20 वही 2 वही 1. ये तो कर करके बोर भी हो गए अब तक. तो ए जो है वो 2 घंटा 2 यूनिट काम करेगा पहले घंटे में. राइट. और बी जो है दूसरे में 1 यूनिट काम करेगा दूसरे आवर में. फिर ये 2 यूनिट काम करेगा, फिर ये 1 यूनिट काम करेगा, फिर ये 2 यूनिट और फिर ये 1 यूनिट. राइट. तो क्या आपको साइक्लिसिटी का कंसेप्ट याद आ रहा है? आप 2-1-2-1-2-1 में साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी कितने की है? साइक्लिसिटी 2 की है साइक्लिसिटी. राइट. नहीं 2 मतलब 1 2 1 चल रहा है, तो साइक्लिसिटी 2 की है ना. 2 अलग अलग टर्म्स है, ए बी वाला. राइट. तो साइक्लिसिटी कंसेप्ट. तो बेसिकली साइकिल चल रहा है 2 का. मतलब अपन ये देखेंगे कि 2 आवर्स में जो काम हो रहा है वो 3 यूनिट काम हो रहा है. बोलूं क्या 2 आवर्स में 3 यूनिट काम हो रहा है? बोलो. यस सर. हर 2 घंटे में 3 यूनिट काम हो रहा है. दिख रहा है? हर 2 घंटे में 3 यूनिट काम हो रहा है. हर 2 घंटे में 3 यूनिट काम हो रहा है. अच्छा, काम मेरे पास है टोटल 20 का. तो ये यहां से पकड़ो, मेरे को 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उस इतनी बार साइकिल चलाना है कि 20 क्रॉस नहीं होना चाहिए. 20 चक्की चलनी चाहिए, 20 चक्कर चलने चाहिए. 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा. तो 3 को मैं 6 बार चक्कर चलाऊंगा. राइट. बोलो. 7 तो नहीं चला सकता ना, 21 हो जाएगा. वो तो है ही नहीं हमारे पास, उतने चॉकलेट ही नहीं है. अभी तो 20 चॉकलेट है, तो 6 बार हो जाएगा ये. राइट. तो 18. समझ में आया? वो याद करो, हम लोगों ने रिमाइंडर में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कि 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो 20 से जस्ट छोटा हो या बराबर हो. राइट. क्योंकि टोटल वर्क ही 20 है ना अपने पास. तो एज्यूम किया टोटल वर्क 20, तो 20 से जस्ट छोटा है बराबर. तो 3 × 6 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 × 6 करना पड़ेगा. वो गॉट इट. राइट. जब भाई ये 6 बार चलाओगे तो ये भी 6 बार चलेगा. तो 12 घंटे में कितना काम हो गया? कितना? 18 यूनिट.
18 यूनिट। 18 यूनिट। अच्छा, साइकिल खत्म होने के बाद फिर से वही शुरू हो जाती है साइकिल, मतलब अब टर्न किसकी आएगी? एक ही टर्न आएगी, एक ही टर्न आएगी। इसको मन में रखो, ठीक है, ये मन में रखो, इसको लिखना इतना नहीं है। ये मन में रखने के बाद आप सोचो कि एक घंटे में कितना काम करता है? 2। और लेफ्ट कितना बचा है? 2, ये भी मन में रखना है, 2 बचा है। और 1 घंटे में 2 काम करता है, बचा भी 2 है, करता भी 1 घंटे में 2 है। 12 घंटे लग चुके हैं, बचा भी 2 है, करता भी 1 घंटे में 2 ही है, मतलब 1 और घंटा लगेगा। 12 आवर्स तो लग ही गया था, एक ही बारी आ गई, फिर से साइकिल घूम के 1 घंटा और लगेगा, 2 काम और बचा तो वो भी हो जाएगा, टोटल 13 आवर्स में काम हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तब होगा, अच्छा ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? नोट कर लो पहले तो। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। सर ये हमने 6 ही क्यों लिया, मतलब ये 2 into 6 क्यों लिए, 2 into 5? 5 क्यों लिए, क्यों नहीं लिए? 5 क्यों नहीं लिए? मतलब 6 क्यों लिए? मैं बता रहा हूँ, देखो इधर देखो आप, हर 2 घंटे में आपको कितने काम दिख रहे हैं? 3। 2 आवर्स में 3 काम दिख रहे हैं, 2 + 1 3। अगले 2 घंटे में भी 3 काम, अगले 2 घंटे में भी 3 काम, राइट? और टोटल काम कितना करना है? देखो इधर 20, तो ये 2 2 2 2 हाँ, ये तो समझ में करते करते कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स ही तो चला पाएंगे ना, 7 टाइम्स तो चलाएंगे नहीं। जब चॉकलेट ही नहीं है आपके पास 21, तो खाओगे कैसे? ये तो 6 बार मैक्सिमम चला सकते हैं, राइट? तो आपको सोचना कैसे है, इसके लिए सोचने का तरीका क्या है? आप सोचोगे कि ये 20 से जस्ट छोटा या बराबर, मतलब 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 20 से जस्ट छोटा रहे या बराबर आ जाए, ऐसा सोचना है। 20 से जस्ट छोटा, ये लिख लो आप, ठीक है? रिमाइंडर में भी अपन ऐसा किए, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ऐसा बोल बोल के तो मैं समझाया था, मेरे को तो याद भी है, जस्ट छोटा या बराबर, राइट? उस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जस्ट छोटा या बराबर। चलो ये समझ में आ गया, क्लियर? अभी आपको 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ओके, तो ये लॉजिक है ना, इस लॉजिक को सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कई जगह यूज होता है। अब अपन इसी चीज को, एक बात बताओ, पहले ए था कितने घंटे में? 10 घंटे में कर रहा था, और बी था वो 20 घंटे में उस काम को कर रहा था। और हमारे सिचुएशन में केस 1 में क्या हुआ था? केस 1 में ए स्टार्टेड, राइट? अभी केस 2 ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बी स्टार्टेड, मतलब स्टार्टिंग विद बी, मतलब बी ए बी हो सकता है। इस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, छोटा सा चेंज आ जाएगा, इस केस में छोटा सा चेंज आएगा। अब देखो साइक्लिसिटी भी अभी भी 2 की साइक्लिसिटी है, लेकिन जो लास्ट टर्म, जो साइकिल पूरा होने के बाद जो आएगी बारी, वो बी की बारी आ जाएगी, राइट? बोलो। Yes, sir. तो ये 2, ये 1 काम, ये 2 काम, ये 1 काम, ये 2 काम, ये 1 काम, ये 2 काम कर रहा है ना? 1 यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट कर रहा है। तो बेसिकली मैं फिर से वही बोलूंगा कि हर 2 घंटे में 3 यूनिट काम हो रहा है, ऐसा मैं बोलूंगा। तो अभी भी 3 को मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को भी मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। मैं बोलूंगा 12 घंटे में 18 काम होगा। अब बचा काम बचा, ये सब मन में सोचना है, ठीक है? ये मन में सोचने वाला काम है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत जा रही तो लिखो, लेकिन सोचो, मतलब ये प्रैक्टिस करो कि मन में आ जाए। अब आप सोचोगे कि लेफ्ट कितना बच गया? 2 यूनिट। आप सोचोगे टर्न किसकी आई? टर्न किसकी आई? बी की टर्न आई, क्योंकि साइकिल पूरा होने के बाद सी से शुरू हो जाती साइकिल, है ना? बी की टर्न आ गई, तो बी इन 1 आवर कितना करेगा? 1 यूनिट ही तो करेगा ना। अब फिर से आप सोचोगे लेफ्ट कितना बचा? अब 1 यूनिट। आप सोचोगे लेफ्ट कितना बचा? लेफ्ट कितना बचा? 1 यूनिट और बचा। अब बारी किसकी आई? बी के बाद ए की बारी आई। अब फिर से सोचोगे कि अब देखो 12 आवर्स तो हो गया, प्लस 1 आवर भी हो गया, ठीक है? 12 आवर भी हो गया, 1 आवर भी हो गया। अच्छा, अब आ गई ए की बारी। अब कितना काम बचा है? सोचो। 1 unit. 1 यूनिट, 1 यूनिट बचा है, 1 यूनिट बचा है। करता कितना 1 घंटे में? 2 unit. 2 यूनिट।
अच्छा 2 चॉकलेट खा सकते हो 1 घंटे में, खाना एक ही चॉकलेट है, कितना टाइम लगाओगे? हाँ हाफ आवर लगाओगे, तो ये आ जाएगा 13.5 आवर्स इस केस में। क्यों लगा ज्यादा समय? क्योंकि स्टार्ट करने वाला कौन था? कमजोर था थोड़ा, राइट? साइकिल एक बार फिर समझ नहीं आया सर। ये समझ में नहीं आया? देखो यहां तक समझ में आ गया होगा आई गेस। 12 आवर्स में 18 यूनिट काम हो गया। अब साइकिल पूरा हो गया, 6 साइकिल पूरा हो गया, 18 यूनिट काम हो गया। 6 साइकिल में 18 यूनिट काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी? साइकिल पूरा होने के बाद बारी तो उसी की आती है ना जो स्टार्ट करता साइकिल। बारी आएगी बी की। लेफ्ट बचा है 2 काम, क्योंकि 18 काम हो चुका है, 2 काम बचा है, टोटल 20 काम है। अपन तो पिछली बार भी निकाल चुके ना, टोटल 20 यूनिट का टोटल काम था, टोटल 20 का काम है, 2 का काम बचा है। आई है बारी बी की, बी की बारी आई है, लेकिन वो भैया 1 घंटे में एक ही काम कर पाएगा, उसको 1 ही घंटा करना है। तो 2 काम बचा लेकिन दोनों नहीं कर पाएगा, वो एक ही करेगा। एक करेगा तो 1 घंटा और ले लेगा। अब वो एक काम करेगा, एक यूनिट काम करेगा 1 घंटे में, उसके बाद फिर एक और काम बचा होगा। एक काम बचा लेकिन बारी अब आ जाएगी फिर से किसकी? ए की। अब ये यहाँ इसके बाद सोचना शुरू करेंगे। एक ही बारी आ गई, ए 1 घंटे में 2 काम करता है, करना है उसको एक ही काम, करता है 2, करना है एक ही, तो आधा घंटा लेगा। आप 2 पेज पढ़ सकते हो 1 घंटे में, आपको पढ़ना सिर्फ एक ही पेज है, तो आधे घंटे और लोगे तो हो गया खत्म। 13.5 आवर्स आ गया। ये आपका फंडा। तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि फर्क किससे पड़ता है? स्टार्ट, बाकी सब सेम रहता है, बस स्टार्ट कौन कर रहा है उससे फर्क पड़ता है। लेकिन यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई आप बताइए किससे स्टार्ट करवाएं, आप किससे आपको शुरुआत करानी चाहिए कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आपका आंसर होगा जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है उससे काम स्टार्ट कराना चाहिए। ठीक है? और जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है उससे काम कराने का मतलब जो सबसे कम दिन ले रहा है उससे काम कराना शुरू करो, या कम समय लेने वाले से शुरुआत करो, ताकि काम जल्द से